हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स की इलस्ट्रेशन नंबर 39 सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन। जो थ्योरी अभी पीछे डिस्कस करी थी वीडियो में, उसी की ये इलस्ट्रेशन है। आप ध्यान से समझें। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। फर्स्ट लाइन में क्या मेंशन किया गया है? 3 पार्टनर हैं एक्स वाई जेड, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 3:2:1। इसका क्या मतलब है? अगर 6 रुपीज़ का प्रॉफिट आया तो एक्स को 3 रुपीज़ मिलेंगे, वाई को 2 और जेड को 1 रुपीज़ मिलेगा। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होगे तो क्या डिस्कवर हुआ? दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 5% हैज़ नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। इस लाइन से आपको ये पता चलेगा कि ये क्वेश्चन किस चीज़ का है। ये क्वेश्चन है एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट, क्योंकि अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो चुके हैं। किस टॉपिक का क्वेश्चन है ये? एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। जब सारे अकाउंट बंद हो चुके हैं तो हमने क्या किया? 31 मार्च को पता चला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमने लगाया ही नहीं। The drawings of the partner were X 1,50,000, Y 126,000 and Z is equal to 1,20,000। पार्टनर्स की ड्राइंग दे रखी है, डेट जो है वो मेंशन नहीं की गई है, बिगनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ या मिडल ऑफ, कुछ नहीं बताया गया है। तो आप कितने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे? 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट बातें क्या बता रखी हैं? एक तो आपने ये देखना है 3 पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है। किस टॉपिक का है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो लगाने से भूल गए, ओमिट हो गया। कब? आफ्टर द क्लोज्ड ऑफ द अकाउंट। ये 31 मार्च के बाद जब अकाउंट बंद कर रहे थे, सारे तैयार हो चुके थे, बैलेंस शीट साइन हो चुकी थी, तो क्या किया उन्होंने? पता चला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो लगाना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है ये आपको पता है, इनकम होती है फर्म की। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना भूल गए तो क्या हो गया? आपका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम हो गया। जितना इंटरेस्ट फर्म के पास आना था वो नेट प्रॉफिट में जुड़ना था, लेकिन अब नहीं जुड़ा। तो क्या हुआ? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखते हैं। डेट ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन, इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ। आपने 6 मंथ की जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर ली। सिंस डेट ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन, इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ। ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 1,50,000 इंटू 6/12 इंटू 5/100। 5% का क्या मतलब है? 100 है। तो ये आप अच्छे से कर सकते हो। 3750, 3150, 3000, 9900। अब ये कौन सा पैसा है? 9900, विच इज़ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, इनकम ऑफ द फर्म। इसको हम कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ये जो है रिकॉर्ड नहीं हुई, क्रेडिट साइड में हमने रिकॉर्ड नहीं किया प्रीवियस ईयर में। एज सच द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर नाउ बी इंक्रीज बाय दिस अमाउंट। अब ये जो फर्म की प्रॉफिट है वो इस अमाउंट से इंक्रीज हो गया। ये जो 9900 है विल बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो ये अमाउंट 9900 रुपीज़ था, ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? जो पार्टनर बिजनेस में से पैसा निकाल के लेके जाते हैं अपने घर पे, कितने टाइम के लिए यूज़ करते हैं, तो फर्म क्या करती है? उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है, जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक पार्टनर है, वो 10,000 रुपये लेके गया, तो फर्म कहती है 10,000 रुपये तो आप लेके गए हो, अब जब वापस आओगे तो 12,000 रुपये लेके आना विद इंटरेस्ट। मैंने ये एज्यूम खुद किया है कि 2,000 रुपये इंटरेस्ट बना आपको समझाने के लिए। तो अब 2,000 रुपये जो एक्स्ट्रा आए हैं, ये क्या है? फर्म की इनकम है। तो अब क्या हुआ? जो एक्स पैसा लेके गया था उस पर फर्म ने लिए 3750, वाई से लिए उसने 3150 और जेड से लिए 3000। फर्म ने क्या करा? ये तीनों पार्टनर्स से पैसा इकट्ठा किया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। कितना बन गया? 9900, मतलब 10,000 के बराबर बन गया ये।
और तीनों पार्टनर से इकट्ठा किया कि भाई जो तुम पैसा बिजनेस में से निकाल के लेके गए हो और आपने पर्सनल यूज़ किया है, इस पे मुझे इतने पैसे ला कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोविज़न है ये। तो लेके आए वो तीनों के तीन, कितना लेके आए 9900 तीनों। तो क्या हो गया, फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, सबसे पहले तो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट किया, कितना 3750 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट क्यों किया, इनके कैपिटल अकाउंट में इसको डेबिट किया जाता है हमेशा, ड्राइंग्स को भी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी, क्योंकि ये नॉमिनल है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये खर्चा है, तो इसको क्या किया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया। अगर आप किसी से 10 रुपये लेते हो और आपको 12 रुपये वापस करने पड़े तो 2 रुपये आपके लिए एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। ऐसे ही एक्स के अकाउंट में इसको डेबिट किया, वाई के अकाउंट में डेबिट किया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, और जेड के अकाउंट में भी डेबिट किया। इंटरेस्ट ऑन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि हमेशा ये कैपिटल अकाउंट में आप डेबिट साइड में ही लिखते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब अगर क्या हुआ, ये कंपनी का प्रॉफिट हो गया, फर्म की इनकम होती है, फर्म तो कहीं और लेके नहीं जाएगी, बिकॉज इट इज़ नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी, ये कोई अपने पार्टनर से तो अलग है नहीं। तो क्या है, ये जो पैसा आया डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर के बीच में ही होगा, किस रेशो में, 3:2:1 उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्योंकि फर्म की इनकम है, ये क्रेडिट साइड में लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के। अगर आप पीछे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट खोल के देखते हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ लिखते हो आप, क्रेडिट साइड में। तो ये क्या चीज़ है, फर्म की इनकम है, फर्म अपने पास तो अलग पैसा कोई रखेगी नहीं कि ऑफिस में अलग पैसा रख लिया। तो जो पैसा है पार्टनर्स ही लेके आए हैं, पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, 3:2:1 उनके कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट किया जाएगा। अब कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया 4950 और डेबिट हुआ 3750, तो इसका मतलब डिफरेंस क्या आ गया, अगर क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है तो क्रेडिट में आंसर आएगा, अगर डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है तो डेबिट में आंसर आएगा। इसमें आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, क्रेडिट का अमाउंट किस किस का ज़्यादा है, एक्स का ज़्यादा है और वाई का ज़्यादा है, और जो जेड है उसका क्या है, 3000 रुपये उससे इंटरेस्ट चार्ज करना था और प्रॉफिट का हिस्सा उसको मिला है सिर्फ 1650 रुपये। तो फर्म जेड को क्या कहती है कि आप 1350 रुपये और लेकर आओ, तो इसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और इन दोनों के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री या टेबल एंट्री। इसमें हमने कुछ नहीं किया, जो पार्टनर्स की कैपिटल थी, ड्राइंग्स थी, उसके ऊपर जो रेट दे रखा था वो इंटरेस्ट लगा दिया, वो पैसा फर्म ने अलग इकट्ठा कर लिया। पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, पार्टनर के लिए तो खर्चा है, उनके अकाउंट्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, और जो ये पैसा इकट्ठा हुआ था ये फर्म के लिए क्रेडिट इकट्ठा हुआ था, ये फर्म अपने पास तो रखेगी नहीं, ये प्रॉफिट की फॉर्म में है, तो इनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, इसलिए इसको क्रेडिट किया हमने। तो इसमें क्या हुआ, जो डेबिट है एक्स का वो 3750 है और क्रेडिट का अमाउंट है 4950, तो इसमें क्या हुआ, क्रेडिट के साथ क्रेडिट बढ़ा है तो क्रेडिट में आंसर, और अगर डेबिट बढ़ा है तो डेबिट का आंसर। अब हमने जर्नल एंट्री क्या बनाई, जेड्स कैपिटल अकाउंट 1350 कि जेड के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, और टू एक्स कैपिटल टू वाईज कैपिटल। एक्स और वाई के दिमाग में पहले तो शुरू में सब ठीक चलता रहा, थोड़े टाइम के बाद और एक्स और वाई को ये लगा कि भाई हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर अच्छे से कैलकुलेट की होती तो हमें कुछ ना कुछ पैसा और मिलेगा, तो इन्होंने अकाउंट क्लोज होने के बाद भी दोबारा से अच्छे से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया, और बिगिनिंग ऑफ द ईयर उसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनवाई। तो अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, एक्स को मिल गए 1200 रुपये और वाई को मिल गए 150 रुपये, और जेड को मिले 1350 रुपये डेबिट बैलेंस कि ये अपने कैपिटल अकाउंट से इन दोनों को पेमेंट करेगा, एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये क्लियर हो गया आपको। अब आगे पढ़ते हैं। 1200 रुपीज़ आर क्रेडिट इन एक्स, 150 रुपीज़ आर क्रेडिट इन वाइस,
₹1350 विल बी डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। अकाउंट क्लोज होने के बाद, क्योंकि पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है कि एनी पार्टनर ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स, उसने चेक करा होगा एक्स और वाई ने, तो उन्हें पता चला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर लगाई जाती तो हमें कुछ पैसा और मिलता, तो उन्होंने बंद अकाउंट्स क्लोज होने के बाद भी इस एडजस्टमेंट को रेक्टिफाई किया। थैंक यू।